हाँ जी, हवाला आपने सुना है? गौर से सुना है जी? कितने लोगों ने सुना है हवाले को? सबने सुना है। किस बुक में से लिया गया? लूका की इंजील में से, पहला बाब और उसकी अल्फाज किसके हैं? मुकस्सा मरियम के। किसके अल्फाज हैं जी? मुकस्सा मरियम के। और ये लफ्ज ऐसे लफ्ज हैं जो आज हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी बनने जा रहे हैं। और आज क्रिसमस के मौके पर हमारा खुदा अपनी बंदी मुकद्दसा मरियम के लबों से निकलने वाले अल्फाज के जरिए से हमें एक मुबारक हाली का पैगाम देने जा रहा। एक ऐसा पैगाम, अगर आप वाकई इसे दिल से कबूल करेंगे तो आप भी और आपकी आइंदा आने वाली नस्लें भी, ये पाक कलाम का वादा, आप मुबारक लोग होंगे। लफ्ज बड़े काबिल गौर हैं। और ये लफ्ज उस वक्त, क्योंकि कोई भी बात, ये बात याद रखें, जब हम उन अल्फाज के सियाको सबाक में देखते हैं कि आखिर मुकद्दसा मरियम ने ये अल्फाज क्यों बोले, क्यों उसने ये कहा कि मेरी जान खुदावंद की क्या करती है? मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है। पहले लफ्ज ये है, मरियम ने कहा। मरियम ने कहा, और कहने के लिए खुदा ने आपको एक उज़्व दिया है। बात करने के लिए खुदा ने आपको एक उज़्व दिया है, और वो आपकी जुबान। मुकद्दसा मरियम की जुबान पर ये लफ्ज हैं, लेकिन असल में ये महज उसके लफ्ज नहीं। सिर्फ वो यहां से ऊपर की वो बात नहीं कर रही। दरअसल ये इन अल्फाज के पीछे उसके अंदर जो खुशी है, क्योंकि आज हम सब भी एक खुशी के मौके पर इकट्ठे आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर हम अपने निजात दहिंदे की पैदाइश के दिन को मना रहे। हमारे अंदर भी खुशी है कि नहीं जी? हमारे अंदर भी क्या है? हमारे अंदर भी खुशी है। क्यों खुशी है? इसलिए कि हमारा निजात दहिंदा आया है। आज के दिन वो क्या हुआ? पैदा हुआ। और हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर इस दिन को मना रहे हैं, क्योंकि हम भी उसकी जात पर ईमान, यकीन और भरोसा रखते हैं। और हमारी ये तैयारी, ये देखें, ये सारे बैलून, ये बाहर लगी हुई लाइटें, ये सारा इंतजाम, ये खुशी को जाहिर कर रहा है। क्या कर रहा है जी? खुशी को। ये जाहरी बातें। लेकिन यहां पर एक बड़ी अहम बात जिसकी जानब मुकद्दसा मरियम ने इशारा किया है, उसने कहा, और महज कहा नहीं, यह सिर्फ बाहर की बात नहीं है, यह महज उसकी जुबान से निकलने वाले लफ्ज नहीं है। देखिए अगली जो आयत है, या अगले जो लफ्ज हैं, वो इस बात को बयान करते हैं कि इन अल्फाज के पीछे दरअसल उसकी वो अंदरूनी खुशी कार फरमा है जो उसके अंदर मौजूद है। मरियम ने कहा, कौन खुदा की बड़ाई करती है? मेरी जान। कौन करती है जी? मेरी जान। मेरी सारी मर कर मेरी जान। जान नजर नहीं आती, ये नजर आती है जी। जान नजर आती है। इसका ताल्लुक आपके अंदर के साथ। अल्फाज, उसकी जुबान, ये नुमाइंदे जरूर बनते हैं, लेकिन असल बात यह है कि आपकी जुबान से अल्फाज तो अदा हो, लेकिन उसके अंदर आपकी जान और आपका अंदर भी इंवॉल्व हो। और जब तक ये बात याद रखें, खुशी असल में होती वही है जब आप अंदर से खुश होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम इंसानों के सामने बड़ा खुश रहने की कोशिश करते हैं। कई बार हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, ताकि दुनिया पर इस बात को जाहिर करें कि मैं बड़ा खुश हूं, लेकिन अंदर से क्या होता है? इंतहाई दुखी होते हैं। ऐसा होता जी? बात होता, ऐसा होता कि नहीं होता जी? इंसान बज़ाहिर खुश लगता है, लेकिन अंदर से खुश। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और।
ये एक मुहावरा है ना, मुहावरा इसके इसी तरह इस्तेमाल होता। अब मुकद्दस मरियम की जब हम बात करते हैं, उसने कहा भी, लेकिन साथ में असल बात यह है कि उसकी जान और असल खुशी याद रखें वो है, फिर आप बाज़ औक़ात उसका इजहार ना भी ना करें, आपके चेहरे से खुशी टपकती है, ऐसा भी होता है जी। लेकिन वो उस वक्त होता है जब आप अंदर से खुश होते हैं, जब कोई चीज आपको एक ऐसी मिलती है जो वाकई आपको खुश कर देती। अब यहां पर जब हम खुशी की बात करें, जब हम खुश होते हैं, आज भी हम सब खुश हैं, लेकिन हमें खुशियां देती हैं जिस्मानी चीजें। हम बाज़ औक़ात जिस्मानी चीजों को लेकर इंतहाई खुश हो जाते हैं। यहां पर अगर हम ये बात करें कि आज के दिन में मुकद्दस मरियम हमें क्या पैगाम देती है, या कौन सी चीज है जिसे उसने पाया और वो खुश हो गई। देखें, उसे ना तो कोई गाड़ी मिली है, उसे ना कोई बहुत बड़ा ओहदा मिला है, उसे ना कोई सोना मिला है, ना उसे चांदी मिली है, ना कोई बैंक बैलेंस है, ना कोई बड़ी जॉब है, ना कोई बड़ा घर है, कोई ऐसी बात नहीं। कोई भी जिस्मानी चीज उसके सामने नहीं, तो भी उसके अल्फाज के मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, अपने खुदा की शुक्रगुजार है। इसलिए कि याद रखें, उसे वो मिल गया क्योंकि जो उसके अंदर है। असल में ये लफ्ज कहने के पीछे जो एक वाकया रूनुमा है, आपको ये पता है कि जब जिब्राइल फरिश्ता उसके पास आया, उसने इसे सलाम किया कि सलाम तुझ पर, जिस पर क्या हुआ है, जिस पर फजल हुआ है। और जब उसे ये सलाम किया गया, उस पर फजल हुआ, और उसने ये इस बात को कबूल भी किया कि देख मैं खुदा की बंदी हूं और मेरे लिए तेरे कौल के रात को हम बच्चे ये परफॉर्म करके हमें दिखा रहे। सो जब उसने इस बात को अपने अंदर कबूल कर लिया, और कबूल करने के बाद जब वो इस खुशी को, और आपको ये भी पता है तो जो खुशी है ये बांटने से बढ़ती है, ऐसे ही है जी। जब हमें खुशी मिलती है ना, हमारा दिल करता है कि जिससे हम प्यार करते हैं, हम उस खुशी को उसके साथ बांटे, हम उसको ये बताएं कि आज मैं वाकई बहुत खुश हूं, आज वाकई मुझे वो खुशी मिली है जिसने मुझे वाकई खुश कर दिया। ये बताने के लिए अलिशबा के पास जाती है। किसके पास जाती है जी? अलिशबा के पास जाती है, ताकि उसको ये बता सके, क्योंकि फरिश्ते ने भी उसे बता दिया था कि मरियम ना सिर्फ तू हमला होगी, बल्कि जो तेरी रिश्तेदार है उसे भी 6वां महीना है। उसे भी क्या है जी? उसे भी क्या है? वो भी इस वक्त प्रेगनेंसी की हालत में। और जब ये खबर लेकर मुकद्दसा मरियम उसके पास जाती है, अब जरा थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पर आप यहां से हट जाएं, वक्ती तौर पर अपने ख्यालों को, अपने ज़हनों को आप उसी घर की जानब जिसके बारे में लिखा गया कि मुकद्दसा मरियम फिर उठी और जल्दी से उस यहूदिया के पहाड़ी मुल्क को गई, और वहां पर जाकर वो ज़करिया के घर में उसने जाकर अलिशबा को सलाम किया। जरा थोड़ी देर के लिए अपनी जिस्मानी आंखों को बंद कीजिए और जरा उस मंजर को देखने की कोशिश कीजिए कि कैसे मुकद्दसा मरियम वहां पर सफर करके गई है, और सफर करने के बाद वो उस घर में दाखिल हुई है, और दाखिल होकर उसने सलाम किया है। जब उसने दरवाजा खटखटाया है, दरवाजा खटखटाने के साथ उसने आवाज भी दी होगी, ज़करिया ज़करिया, अलिशबा अलिशबा। और मुमकिन है कि अलिशबा ने आगे से आवाज पहचान ली होगी कि ये तो मेरी रिश्तेदार मरियम की आवाज है। उसने आगे से आवाज दी होगी कि मरियम आ जाओ, दरवाजा खुला है। और जब वो अंदर एंटर हुई, आते ही उसने क्या किया? सलाम किया। क्या किया जी? अलिशबा को क्या किया? अलिशबा को सलाम किया। अब जब ये सलाम किया गया, एक बड़ा अहम नुक्ता भी है, एक बड़ा अहम वाकया भी है। हुआ क्या है? जैसे ही अलिशबा ने यह सलाम सुना, अलिशबा ने क्या किया जी? ये सलाम सुना, एक अजीब सी हरकत उसने अपने अंदर महसूस की। बच्चा खुशी के मारे उसके पेट में क्या हुआ? उछल। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों वो बच्चा उछल पड़ा? और फिर अलिशबा ने भी इस बात का ऐलान और इकरार किया कि मरियम देख, जैसे ही
तेरे सलाम की आवाज। और याद रखें, इससे पहले भी वो आपस में मिलती होंगी, रिश्तेदार है ना, कभी एलिशबा जाती होगी, कभी मरियम जाती होगी, दोनों की मुलाकात भी होती होगी, गपशप भी होती होगी कि नहीं जी? दोनों बातचीत भी करती होगी, लेकिन पहले कभी ऐसा वाकया रोनमा नहीं हुआ। लेकिन अब इस बार मरियम ने सलाम किया, एलिशबा का रिएक्शन कि मरियम जैसे ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कानों में पहुंची तो बच्चा मारे खुशी के मारे उछल पड़ा। अब उसने भी आगे से ये कहा, एलिशबा की एक और बात यहां पर आपने ये हवाला पढ़ा है, वहां पर लिखा है कि मैं भी मुबारक हूं इसलिए कि मेरे खुदावंद की मां मेरे पास आ गई। याद रखिए, ये बात जो एलिशबा की जुबान से निकलने वाले अल्फाज हैं कि उसने कहा कि मेरे खुदावंद की मां मेरे पास आ गई, और ना सिर्फ वो मां खुश है बल्कि उसके पेट के अंदर जो बच्चा है उसने उसकी मां को कहा कि तू मेरे खुदावंद की मां है। और बच्चे के बारे में जब बच्चे ने ये बात सुनी, या बच्चे के यकीनन जब याद रखें मां के कानों तक ये आवाज गई है और वो आवाज कानों के जरिए से पेट के अंदर, क्योंकि यूहन्ना है और उसके कान तक भी ये आवाज गई है, उसने भी इस आवाज को सुना है और उसने भी एक रिएक्शन ऐसा दिया है कि जब हम उस पर गौर करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, याद रखें ये बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बाद में आने वाले वाकयात में और बाद में आने वाले हालात में और बाद में जो मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी की जुबान से निकलने वाले अल्फाज हैं, उन्होंने इन अल्फाज को साबित भी किया। और जब मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि बच्चा क्यों उछला, याद रखें उसकी मां ने तो कहा कि मेरे खुदावंद की मां मेरे पास आई है, तो जो उसके पेट के अंदर बच्चा है उसे भी पता चला है कि ये ना सिर्फ मेरे खुदावंद की मां आई है, बल्कि इसके साथ जो इसके पेट के अंदर बच्चा है वो बच्चा कोई आम शख्स नहीं है। उसे ये पता है कि आइंदा मैंने पता इसके बाद इसी पैदा होने वाले बच्चे का पेशवा बनना है, मैंने इसकी खुशखबरी दूसरों तक पहुंचानी है। और जब उसने सुना कि जो मेरे से बड़ा है, जो मेरे से मुकद्दम है, जो मेरे से अजीम है, जो इतना बड़ा है कि उसे वो नाम बख्शा गया है जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु मसीह नासरी के नाम पर हर एक घुटना झुके, चाहे वो आसमानियों का, चाहे जमीनियों का, चाहे उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदावंद के जलाल के लिए हर एक जुबान ये इकरार करे कि यीशु मसीह। उसने जब ये जान लिया, जब उसने ये जान लिया कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं बल्कि ये तो मेरा खुदावंद है, तो मैं ये समझता हूं और मैं ईमान के साथ ये कह सकता हूं कि वो बच्चा महज उछला नहीं है। और आपको ये पता है कि जब कोई आम शख्स बैठा हो, जब कोई बड़ा ऑफिसर आता है, आप पुलिस की बात कर ले, आप फौज की बात कर ले, आप किसी महकमे की बात कर ले, जब कोई बड़ा ऑफिसर आता है, जूनियर खासम फौज की बात करते हैं, फर्ज करें एक आम सिपाही है, जब उनका सहजू जिसका ताल्लुक आर्मी के साथ हो, कोई आर्मी वाला बैठा है यहां पर, आर्मी वाला जिसको आर्मी का तजुर्बा है जी, कोई यहां पर आर्मी वाला कोई भी नहीं है। चलिए हम पुलिस की बात कर लेते हैं। पुलिस में भी ऐसा होता है, जब कोई बड़ा ऑफिसर आता है, जब कोई बड़ा ऑफिसर आता है, अगर छोटा वर्कर अपनी ड्यूटी पर मौजूद है, कहीं पर बैठा हुआ है, जैसे पता चलता है कि मेरा ऑफिसर आ गया है, और आपको पता है आर्मी वाले करते क्या है, झट से आप भी जाते हैं, कभी कैंट में जाए आपको ऐसे बेशुमार सीन नजर आएंगे, जैसे ही गाड़ी आती है ना, गाड़ी अंदर भावे को बैठा हो तो भावे ना बैठा हो, जब पता चलेगा कि ये गाड़ी तो किसी ऑफिसर की है, वो करते क्या है, चाहे वो अंदर से ड्राइवर ही बैठा हो, लेकिन उन्हें पता है ये जो गाड़ी है ये हमारे किसी बड़े की गाड़ी है, ये तो जर्नैल की गाड़ी है, वो करता क्या है, झट से। ऐसा होता है जी, ऐसा होता कि नहीं होता। और मेरा ये ईमान है कि जब यूहन्ना इस्तबागी तक ये आवाज पहुंची और उसने ये महसूस किया कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, तो उसने किया क्या, उसने अपनी मां के पेट के अंदर ही खड़े होकर मेरे खुदावंद को सलूट किया होगा कि तू एक ऐसा बच्चा है जो दुनिया का नजात हिंसा करने के लिए जा रहा है, और मैं तो इस लायक नहीं हूं। अगर आप मत्ती का इंजीली बयान पढ़ेंगे, उसके 3 बाब की 11वीं आयत तक पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है, इसी यूहन्ना के लफ्ज हैं कि मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं हूं। इसका वो अजीम है, इसका वो बड़ा है, इसलिए उसने मां के पेट ही में उसका इज्जत
और उसका एहतराम करना शुरू कर दिया है। और जब ये देखा मुकद्दसा मरियम ने, जब ये जाना मुकद्दसा मरियम ने कि मां ने मुझे खुदावंद की मां कह दिया है, बच्चे ने भी बच्चे का इस्तकबाल किया है, तो फिर वो ये अल्फाज कहने पर मजबूर हो गई। फिर मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की क्या करती है, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, इसलिए कि मैं इस लायक नहीं थी, इसलिए कि मैं एक आम औरत थी, लेकिन मेरे खुदावंद ने मुझे चुनकर, उसने मेरी पस्त हाली पर निगाह करके अपने इकलौते बेटे की मां मुझे बनाकर एक अजीम रुतबा, मर्तबा और मकाम दे दिया है। इस बच्चे की वजह से आइंदा आने वाले जहानों में जब तक ये दुनिया कायम है, दुनिया की नस्लें जब तक कायम है, ये निजाम जब तक चल रहा है, लोग मुझे मुबारक कहते रहेंगे। और ये इस वजह से है, ये इस वजह से है कि उसके अंदर कोई और नहीं, इस दुनिया का निजात दहिंदा है। इस दुनिया का क्या है जी? इस दुनिया का जिसकी पैदाइश को आज मैं और आप मना रहे हैं। मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है। क्या करती है जी? बड़ाई करती है। और आज हम मना क्या रहे हैं? बड़ा दिन। क्या क्या मना रहे हैं जी? बड़ा दिन। एक ऐसा दिन जो वाकई बड़ा है। अगर देखा जाए तो ये दिन आम दिनों से तो जी छोटा है, सबसे छोटा दिन है। कहते क्या है? बड़ा दिन। तो फिर ये उस लिहाज से बड़ा नहीं है। दुनिया देखती है इसकी लंबाई के कि कितना दौरानिया है, कितना वक्त है, लेकिन याद रखिए इस दिन को बड़े दिन का नाम इसलिए दिया गया कि जो इस दिन में पैदा हुआ वो वाकई इतना अजीम है, वाकई इतना बड़ा है, क्योंकि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से ये दुनिया निजात पाए। और जिस दिन निजात दहिंदा पैदा होता है उसे बड़ा दिन ही कहते हैं, चाहे वो छोटा है, चाहे वो छोटा है, लेकिन खुदा खुद मुजस्सिम व पाकला में लिखा है कि कलाम मुजस्सिम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। जब इतनी अजीम हस्ती दुनिया में आएगी तो फिर इसके दिन को बड़ा दिन ही कहेंगे, और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बड़ाई मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है। एक अजीम पैगाम, एक बड़ा पैगाम मुकद्दसा मरियम दुनिया के सामने रख रही है कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है। और याद रखें, जब तक ये पाकला में लिखा हुआ मौजूद रहेगा, जब तक लोगों तक ये अल्फाज पहुंचते रहेंगे, उस वक्त तक लोग जब इन अल्फाज पर गौर करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, मुकद्दसा मरियम ने ये लफ्ज क्यों बोले, ये अल्फाज क्यों बोले, तो फिर उनको ये पता चलता रहेगा कि जब खुदा ने उसकी जिंदगी में इतना बड़ा काम किया, उसकी जिंदगी में जब ये सुनसी आ गया, जब उसके अंदर ये सुनसी आ गया, तो वाकई फिर बड़ाई कोई इंसान अंदर से खुश होता है। और जब आपके अंदर खुशी होगी, और असल खुशी यही है, हम ढूंढते हैं खुशी सोने में, चांदी में, जॉब में, किसी पोस्ट में या किसी और पर। याद रखें, हकीकी खुशी वो है, और हकीकी खुशी का दिन वो दिन है जब आपका निजात दहिंदा भी आपके अंदर आ जाता है। यही हकीकी खुशी। फिर आपकी खुशी आपके अल्फाज से भी जाहिर होती है, आपकी खुशी आपके चलने फिरने से भी जाहिर होती है, आपकी खुशी आपके उठने बैठने से भी फिर ये पता चलता है कि ये वाकई खुश है, और वो खुशी उसे उसका खुदावंद यीशु मसीह देता है। ये चैलेंज भी है हमारे लिए कि हम जरूर उसे अपने अंदर, अपने दिलों के अंदर, अपने जहनों के अंदर, अपनी जिंदगियों के अंदर, अपने खानदानों के अंदर और अपनी कलीसियाओं के अंदर पैदा होने दें, ताकि वो भी हकीकी मानों में हमें खुशी दे सके। बड़ाई करना, जब हम अभी बच्चे ने इंग्लिश में भी इसकी तिलावत की है, तो इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इंग्लिश में। जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इसके लिए एक लफ्ज बच्चे ने तिलावत किया है। क्या लफ्ज था? शाबाश, ऊंची बोले जरा। मैग्नीफाई। मैग्नीफाई ये एक यूनानी जुबान में इस्तेमाल होने वाली एक इस्तिलाह है जिसे मैग्नीफाई कहा जाता है, किसी चीज को मैग्नीफाई करना। अब मैग्नीफाई दरअसल
शीशे के बारे में हम जानते हैं बहुत कुछ जी। हूँ जो भी चर्चा होने लगे होंगे सब ने शीशा वेख्या वेख्या जी वेख्या वेख्या कि नहीं वेख्या जी सारे वेख्या सर कंडीशन की भी बड़े ध्यान ना की है बड़े हिसाब ना किया है कोई ये ना कि लाए कपड़े के में पाए सूते मेकअप के होता है ख्याल रखते हैं जी। शीशा आपने देखा है एक शीशे की एक किस्म है उसे मैग्नीफाइंग ग्लास कहा जाता है। जानते हैं इसके बारे में जी मैग्नीफाइंग ग्लास जी प्रोफेसर क्या होता है ये जूम करता है किसी भी चीज को जूम बड़ा कर देता है लेकिन शर्त क्या होती है कि आप इसके अंदर से देखें। क्या करेंगे आप इसके अंदर से देखें। अभी कुछ लोग जो है जिनकी आईसाइट वीक होती है चश्मे का इस्तेमाल करते हैं पढ़ते वक्त बहुत से लोग करते हैं जी। जब आप वैसे लफ्ज को देखते हैं आपको नजर नहीं आता लेकिन जो ही आप चश्मा लगाकर देखते हैं सब कुछ क्लियर हो जाता है। ऐसे ही होता है जी जब आप चश्मा लगाते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाता है लेकिन ये आम चश्मा आम शीशा नहीं होता ये खास शीशा है उसे मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। इसके लिए जरूरी क्या है कि मैग्नीफाइंग ग्लास हो फिर आप जब उसमें से देखेंगे। और यहां पर जब मुकद्दस भैया ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि मेरी जान बड़ाई करती है इसके लिए लफ्ज मैग्नीफाई इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब यह है कि वो दरअसल दुनिया को एक दावत दे रही है। मुकद्दस भैया दुनिया के सामने इस बात को रख रही है क्योंकि उस जमाने में भी और आज भी उस वक्त भी बहुत से ऐसे लोग थे जो खुदा को नहीं जानते थे खुदा की कुदरत से खुदा के कामों से वो वाकिफ नहीं थे। लेकिन मुकद्दस मरियम ने उनको ये दावत दी कि अगर कोई मुझ में से मेरे खुदा को देखेगा क्या करेगा जी मेरी जान बड़ाई करती है। जो मेरा अंदर है जो कुछ मेरे अंदर है जब कोई मेरे अंदर में से होकर जब कोई मुझ में से होकर मेरे खुदा को देखेगा तो फिर वो उसे आम खुदा देखिए। बात हम जब यीशु मसीह की बात करते हैं अगर हम दुनिया के नजरियात की बात करें तो आज बहुत से लोग खुदा यीशु मसीह के बारे में मुख्तलिफ नजरियात रखते हैं। कोई उसे महज एक अजीम नबी मानता है कोई उसे महज एक अजीम इंसान मानता है कोई महज उसे एक अजीम जो है वो हीलर मानता है कोई उसे एक बहुत बड़ा डॉक्टर मानता है कोई उसके बारे में कहता है कि वो एक अजीम नबी है। लेकिन याद रखें जब उसी खुदा यीशु मसीह को आप इसी मैग्नीफाइंग ग्लास में से देखेंगे जब मुकद्दस मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदा की बड़ाई करती है कि जब कोई मुझ में से मेरे खुदा को देखेगा फिर उसे पता चलेगा कि वो कितना अजीम और कितना बड़ा है क्योंकि वो जो दरमियान में शीशा होगा जिसमें से आप देखेंगे वो उसे इतना अजीम दिखाएगा इतना बड़ा दिखाएगा कि आपको फिर ये पता चल जाएगा कि वो कितना बड़ा और कितना अजीम है। इसलिए मुकद्दस मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदा की बड़ाई करती है उसे बढ़ा चढ़ा कर बयान करती है। जिस तरह का मुहावरा भी है ना उर्दू का ये लोग पढ़े लिखे बात का बतंगड़ बनाना सुना कभी किसी ने जी बात का यानी कि छोटी सी बात को आप बड़ी बात बना देते हैं। और यहां पर भी ऐसा अगर आप इंसानों की नजर से देखेंगे खुदा छोटा नजर आएगा शायद उतना अजीम नजर ना आए जितना वो है लेकिन जब उसी खुदा को आप एक ईमानदार की नजर से देखेंगे तो आपके सामने उस खुदा की वो खूबियां सामने आ जाएंगी कि आप फिर मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि वो वाकई अजीम खुदा है। बात है सिर्फ देखने की। और इसके लिए चले छोटा सा लतीफी सुन ले। किसी ने मजनू से कहा वो लैला तिरंगी पाई काले सुनिए बात यह आपने जो लैला तो पाई लैला तो काली आ उसने कहा कि तेरे पास काश तू मेरी आंखों से देखे तो फिर तुझे पता चले वो काली नहीं है खूबसूरत है। बात यह है खुदा की जब हम बात करते हैं जब आप याद रखें उसे एक ईमानदार की नजर से या ईमानदार में से देखते हैं और काश आज हम भी इस कदर ईमानदार बन जाए और दुनिया के सामने इस बात का ऐलान करें कि हाँ उसने मुकद्दस मरियम पर उसकी पस्तहाली पर निगाह की। आज उसने मेरी पस्तहाली पर निगाह की है क्योंकि अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं हमारी पस्तहाली की भी कोई इंतहा नहीं है लेकिन खुदा चाहता है कि हम पस्तहाल ना रहें क्योंकि उसने हमें ये एहसास दिया है। दुनिया की जब हम बात करते हैं दुनिया के मज़ाहब की जब हम बात करते हैं कोई अपने खुदा को अल्लाह कहता है कोई उसे भगवान कहता है कोई उसे ईश्वर कहता है कोई उसे अपने अपने हिसाब से नाम दे रखे हैं लेकिन हम मसीही उसे बाप
कहते हैं कि नहीं कहते जी? ये एजाज है कि नहीं? लेकिन शर्त है कि आप एक ईमानदार में से देखें, फिर वो तभी आपको बाप नजर आएगा। आप आम नजर से देखेंगे वो आपको खुदा नजर आएगा, आप आम नजर देखेंगे आपको अल्लाह नजर आएगा, आप आम नजर से देखेंगे ईश्वर नजर आएगा, आप आम नजर देखेंगे भगवान नजर आएगा। लेकिन जब आप खुदा यीशु मसीह में से होकर देखेंगे, उस पर ईमान लाकर देखेंगे, तो फिर भी पता चलेगा कि आपका जो आसमानी खुदा है वो सिर्फ खुदा नहीं। और इसलिए तो हम कहते हैं कि मैं ईमान रखता हूं खुदा कादरे मुतलिक। ये एहसास नहीं है आपके लिए? क्या उसने आपकी पस्तहाली को इतना अजीम नहीं कर दिया? किया कि नहीं किया जी? बाप कहते हैं जब दुआ करते हैं, क्या कहते हैं? ए हमारे, ए हमारे। फिर जब ये एजाज आपके पास है, तो क्या फिर आप पर नहीं बनता कि आप भी दुनिया के सामने इस बात का ऐलान करें कि मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है, मेरी जान अपने खुदा को बढ़ा चढ़ा कर बयान करती है कि वो मेरे लिए यहोवा यरी भी है, वो मेरे लिए यहोवा नसी भी है, वो मेरे लिए सब कुछ है, वो मुहैया भी करता है, वो देता भी है, जिंदगी भी देता है, जिंदगी की नेमतें भी देता है। इसलिए कि वो मेरा बाप है। जिस तरह बाप मेरा ख्याल करता है, जिस्मानी बाप मेरा ख्याल करता है, मेरा खुदा जो आसमान पर है वो भी मेरे लिए सब कुछ करता है। और इससे बढ़कर क्या होगा, इससे बड़ा एजाज मेरे और आपके लिए क्या होगा कि आज के दिन में वो खुद खालिक बान इंसान आ गया, खुद खालिक बान इंसान आ गया आपके दरमियान रहकर। उसने क्या एहसास आपको दे दिया? उसने आपकी पस्तहाली पर भी निगाह की है। इसलिए जरूर है कि आप इस मुकद्दस मरियम के पैगाम को जरूर आज अपनी जिंदगी में लेकर जाएं, उसकी बढ़ाई इस तरह से करें कि जब कोई आप में से आपके खुदा को देखे तो फिर उसे पता चले कि आप किसी आम खुदा को नहीं मानते, आप किसी दुनियावी माबूद को नहीं मानते, बल्कि आप कादिर मुतलिक खुदा को जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, आप उसे मानते और जानते हैं, ताकि दुनिया के सामने, ज़बूर में लिखा है कि दुनिया के सामने उसके बड़े बड़े कामों का बयान करो, उसके बड़े बड़े कामों का बयान करो। उसने आपके लिए क्या कुछ किया है, कितने आप अगर गिनना शुरू कर देंगे उसके बड़ों कामों का। मुकद्दस मरियम आगे जाकर कहती है कि उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े, उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े, हमारे लिए बहुत कुछ हुआ है। और सबसे बढ़कर यह है कि वो जमीन पर आ गया इंसानी सूरत में और पैदा हुआ, फिर जमीन पर पला बढ़ा, हमारे दरमियान रहा, ताकि वो हमारा निजात दहिंदा, बजाय इसके कि हम अपने खुदा को ढूंढते, बजाय इसके कि हम भी किसी मजहब को अपनाकर अपने माबूद को पाने की कोशिश करते, हमारा खुदा खुद हमें ढूंढने के लिए खुद हमारे पीछे पीछे चलता हुआ आ गया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि इब्न आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। वो आपको निजात देने के लिए, लेकिन शर्त क्या है? मुकद्दस मरियम के अल्फाज इसी, अगर आप लूका की इंजील का पहला बाब उसकी 38 आयत को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, जब इसने कबूल किया उसके फरिश्ते के पैगाम को कि देख मैं खुदा की बंदी हूं और मेरे लिए तेरे कौल के, मेरे लिए काश खुदा की पाक मर्जी भी हमारी जिंदगी में पूरी होनी शुरू हो जाए, काश हम भी इतने खुदा के ताबे हो जाएं। ये इसने भी अपने आप को ताबे किया है। फिर जाकर बढ़ाई का मौका इसकी जिंदगी में आया है, जब हम भी अपने खुदा के सामने झुकेंगे, अपने खुदा के सामने इस तौर से झुकेंगे, उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में ले लेंगे, तो फिर जरूर हमें भी ये मौका मिलेगा, फिर हम भी उसके नाम की जरूर बढ़ाई भी करेंगे। और यही खुदाम की पाक मर्जी भी है। सो आज जरूर हमने अपनी जिंदगी पर गौर करना है, ताकि ये क्रिसमस पहले जो गुजर चुके ये क्रिसमस वाकई आपके लिए इस तौर से बाबरकत बने, इस तौर से बड़ा बन जाए, इस तौर से अजीम बन जाए, और ये बड़ा दिन वाकई आपके लिए एक बड़ा दिन बन जाए। जिस तरह खुदा के बंदे ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी, बतन मरियम से जमाले किबरिया पैदा हुआ, बतन मरियम से जमाले किबरिया पैदा हुआ, आदम की सूरत में गोया आदम का खुदा पैदा हुआ। और आज के दिन को बड़ा दिन क्यों ना कहें, इस आलम में जो सबसे बड़ा है पैदा हुआ। आप सबको बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत